हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दिस साइड तवलीन हेयर गाइस। सो आज हम देखने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ मॉडल्स, जो टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर आर अराउंड 15 एमसीक्यूज इन टुडेज टॉपिक। सो लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, तो मैं आपके लिए स्लाइड करूंगी, आप पॉज करके इनको पहले सॉल्व कर लीजिए। देन उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर ये क्यों है। ठीक है, सो यू कैन पॉज इट ऑन और आप पॉज करके इनके आंसर्स को पहले आप आंसर्स निकाल लीजिए इन सेंटेंसेस के। देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। So there are yes 15 MCQs in this lecture. चलिए let's see the first one. फर्स्ट सेंटेंस गो थ्रू करते हैं। यू डैश गो नाउ, इट्स टू लेट। तुम्हें अब जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। चलिए लेट्स हैव अ लुक। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मस्ट, सेकंड वन इज विल, शुड, ऑट टू। ओके, लेट्स रिकॉल द रूल्स जो हमने पढ़े हैं। ऑट टू डिनोट्स मॉरल ड्यूटी, शुड डिनोट एडवाइस। शुड हमारा किसके लिए यूज़ होता है, या तो एडवाइस के लिए या तो ड्यूटी के लिए। ओके, विल हम यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फ्यूचर की बात तो हो नहीं रही, मीन्स ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, ऑट टू, तुम्हें जाना चाहिए, ऑलरेडी लेट हो चुका है। मॉरल ड्यूटी तो है नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। ये भी हो सकता है और शुड भी हो सकता है। अब कन्फ्यूजन है, देखिए अब कन्फ्यूजन को हमने क्लियर कैसे करना है कि करेक्ट कैसे रहा आंसर होगा। यू डैश गो नाउ, तुम्हें अभी जाना चाहिए। इट इज़ टू लेट, ऑलरेडी लेट हो चुका है। अगर आपको याद होगी लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे हम बोलते हैं शी इज़ लुकिंग सैड, शी मस्ट हैव फेल्ड इन हर एग्जामिनेशन। वो अभी उदास दिख रही है, इसका मतलब वो एग्ज़ाम में क्या हुई होगी, डेफिनेटली फेल हुई होगी। मीन्स जब किसी काम का असर हमें ऑलरेडी दिखने शुरू हो जाता है तब हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, मस्ट। तुम्हें जाना चाहिए, ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, लेट। देखो इस चीज़ का अफेक्ट हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अफेक्ट क्या मिल रहा है कि वो पर्सन ऑलरेडी क्या हो चुका है, लेट। इफ़ अफेक्ट इज़ विजिबल तब हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, मस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें जाना चाहिए भाई। 100% एक्यूरेट है ये चीज़। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। लेट्स सी द सेकंड वन। डैश वी रीड दिस बुक। ओके, डैश वी रीड दिस बुक। अब आगे आपका अगैन कंफ्यूजिंग सेंटेंस कि मैम यहाँ पर मे लिखेंगी, कैन लिखे। वुड वी रीड दिस बुक, नो। वुड मैंने आपको बताया चॉइस को प्रेफर करता है। शैल यूज़ होता है फ्यूचर के लिए, यहाँ पर फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही। नाउ वी आर कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू मॉडल्स, कैन और मे। मे हमने पढ़ा था, मे किसको डिनोट करता है, फॉर्मल को। कैन किसको डिनोट करता है, इनफॉर्मल को। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिंट हमारे पास कोई भी नहीं है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। देखिए जब कभी भी ऐसा होगा कि ना ही आपके पास कोई हिंट होगा कि फॉर्मली बात हो रही है या इनफॉर्मली बात हो रही है, किसी प्रिंसिपल से पूछा जा रहा है या किसी बच्चे से पूछा जा रहा है, तब आप वहाँ पर सिंपली क्या लिखते हैं, कैन वी रीड दिस बुक, क्या हम इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब फॉर्मल और इनफॉर्मल गिवन नहीं होगा देन आप वहाँ पर कैन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये आई जस्ट वॉन्ट कि हर एक स्टूडेंट का ये ऑप्शन करेक्ट हो, बिकॉज ये मैंने आपको बहुत अच्छे से रूल क्लियर किया था। रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। डू यू रिमेंबर दिस वर्ड, क्या ये वर्ड याद आ रहा है सबको, रन फास्ट लेस्ट। भागिए नहीं तो तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस। एक सिंपल सी बात डिस्कस की थी, वेन एवर यू सी दिस कंजक्शन लेस्ट यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड यू आर सपोज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज शुड। आपको बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब भी लेस्ट है तो वहाँ पर ऑलवेज हमें क्या एग्री करना है, शुड। ठीक है, चलिए लेट्स सी द फोर्थ वन। ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक। वो स्विमिंग जाता था कब, हफ्ते में एक बार। अब देखिए जाता था वो स्विमिंग हफ्ते में एक बार। ही शुड टू गो टू, शुड के साथ टू तो सेंस ही नहीं है। ही मस्ट टू गो टू, नहीं, टू हम दो वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, ऑट टू और यूज टू, है ना। एक हिंट आपके पास आ गई, आगे टू है।
टू यूज़ होता है और टू या यूज़ टू। अब देखो हफ्ते में एक बार जाता था मीन्स उसकी मॉरल ड्यूटी तो नहीं है ना, ये तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बच गया, क्या, यूज़। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ही यूज टू गो टू स्विमिंग वंस अ वीक। चलिए, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, आई डोंट थिंक सो इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको। ओबे योर पेरेंट्स आपकी मॉरल ड्यूटी है, तो मॉरल ड्यूटी के लिए हम ऑलवेज किसको यूज़ करते हैं, ऑट टू को। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑट टू। नेक्स्ट, वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर द ऑफिसर अफर्म्ड। ऑफिसर ने ये बात बोल दी कि भाई हम इस मैटर को डेफिनेटली देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, ट्रिक ये कह रही है जब भी हमारे पास ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली, ट्रूली, ठीक है, मीन्स ये हमें ये आइडिया देते हैं कि ये काम हमारा होने वाला है फ्यूचर में, है ना। क्या बोल रहे हैं, हम डेफिनेटली इस मैटर को देखने वाले हैं। ये किसने अफर्म किया, ऑफिसर ने ये चीज़ क्लियर कर दी। वी मे तो कहते हैं पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी। डेफिनेटली क्या दे रहे हैं, 100% श्योरिटी। वी नीड डेफिनेटली नहीं भाई। वी वुड और विल, वुड यूज़ होता है चॉइस के लिए। जब भी डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली फ्यूचर में यूज़ होगा, आप वहाँ पर ऑलवेज क्या लिखेंगे, विल। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर, हम डेफिनेटली इस मैटर को देखेंगे। ये चीज़ हमारी ऑफिसर ने कंफर्म कर दी थी, ठीक है। तो ट्रिक आपने क्या याद रख ली, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, ट्रूली, जब भी ये वर्ड्स आते हैं ये उस चीज़ को 100% श्योर कर देते हैं और बता देते हैं कि फ्यूचर में ये काम होने ही वाला है। और विल कहता है मैं कौन से एक्शन की बात करता हूँ, सर्टेन, जो श्योर होते हैं। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स डैश कैरी देयर आई कार्ड व्हेन दे गो फॉर देयर एग्जाम। ऑफिस प्रिंसिपल ने ये ऑर्डर किया था कि जितने भी बच्चे हैं उनको अपना आई कार्ड साथ रखना है जब वो किसके लिए जाएंगे, एग्जाम के लिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन है में, स्टूडेंट्स में वो कैरी कर सकते हैं भाई, ऐसा तो नहीं है। दैट स्टूडेंट्स वुड कैरी देयर आई कार्ड व्हेन दे गो फॉर एग्जाम, स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट विल। अब देखो तीनों ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट ऑल द स्टूडेंट्स नीड कैरी देयर आई कार्ड, उनको ज़रूरत है आई कार्ड कैरी करने की। द प्रिंसिपल ऑर्डर डेट ऑल द स्टूडेंट्स विल कैरी देयर आई कार्ड, वो अपने आई कार्ड को कैरी करेंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर डेट ऑल द स्टूडेंट्स वुड कैरी देयर आई कार्ड व्हेन दे गो फॉर देयर एग्जाम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस डैश विद द कॉज फॉर फटीग एंड हेडेक। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारा किसका कॉज हो जाता है, फटीग और हेडेक का। और टू, मॉरल ड्यूटी तो नहीं है। शैल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भाई, ये तो श्योर कर रहे हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस जो है वो तो कॉज ही होता है फटीग और हेडेक का। एक्सट्रीम स्ट्रेस मस्ट बी द कॉज फॉर फटीग एंड हेडेक, और एक्सट्रीम स्ट्रेस कैन बी द कॉज फॉर फटीग एंड हेडेक। क्या होगा, देखो यहाँ पर ये हमारी एक जनरल स्टेटमेंट को शो कर रहा है कि जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो हमारा किसका कॉज होता है, फटीग का और हेडेक का। मीन स्ट्रेस के साइड इफ़ेक्ट हमें ऑलरेडी देखने को मिल गए, क्या क्या होते हैं, फटीग और हेडेक। तो मैंने आपको बोला जब भी इफेक्ट विजिबल होता है आप वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या लिखते हैं, मस्ट। एक्सट्रीम स्ट्रेस मस्ट बी द कॉज फॉर फटीग एंड हेडेक। ऑलराइट, चलिए। इट डैश गेट कोल्ड टुडे, यू डैश कैरी द वार्म क्लोथ्स विद यू। इट डैश, अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं हम क्या कह रहा है। ठंडा हो सकता है, तुम्हें अपने साथ क्या कैरी करना चाहिए, वार्म क्लोथ्स कैरी करने चाहिए। इट शुड गेट कोल्ड टुडे, यू मे कैरी। शुड, इट शुड मीन्स एडवाइस है, होगा, तुम कैरी कर सकते हो। मे मीन्स पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी, बट यहाँ पर तो हमें करने हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, इट मे गेट कोल्ड टुडे, यू कांट कैरी द वार्म क्लोथ्स विद यू। यू कांट कैरी, भाई कपड़े तो कैरी करने हैं, कैन तो आएगा ही नहीं। थर्ड देखो, इट माइट गेट कोल्ड टुडे, ठंड हो सकती है। मैंने माइट आपको क्या बोला था, किसके लिए यूज़ होता है, जो पॉसिबिलिटी कम है। ओके, यू शुड कैरी द वार्म क्लोथ्स विद यू, तुम्हें अपने साथ वार्म क्लोथ्स कैरी करने चाहिए, हो सकता है। ये ऑप्शन लास्ट भी देख लेते हैं। इट विल गेट कोल्ड टुडे, भाई टुडे है, आज की बात है, लेकिन विल कहता है मैं किसको डिनोट करता हूँ, फ्यूचर को, तो विल तो आएगा ही नहीं। ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट माइट गेट कोल्ड टुडे, यू शुड कैरी द वार्म क्लोथ्स विद यू। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। The old man blessed his son that he dash live a happy and a good life। भाई देखो ऑप्शन हिंट आपके पास आ गई, ब्लेस। ये मैंने आपको बताया, ब्लेसिंग हो, प्रेयर हो, कुछ भी हो, तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, मे, है ना। ये हमने किया था, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिज सन दैट ही मे लिव अ हैप्पी एंड गुड लाइफ। सो नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। डैश यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज, कुड होगा, शुड होगा, विल होगा कि वुड होगा। विल यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज, नहीं भाई। शुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज, नहीं भाई। कुड है कि वुड है,
वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज। अगर प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, वुड यू माइंड। जब भी आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तब हम वहाँ पर कुड और वुड दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है तो मैंने क्या लिखा, वुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू डैश रन, द ट्रेन इज़ लेट बाय एन आवर। तुम्हें भागना चाहिए, ट्रेन जो है वो ऑलरेडी क्या है, 1 घंटा लेट है। यू यूज टू रन, यूज टू मीन्स जब हम पास्ट में कोई काम करते थे, ये तो अभी की बात कर रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। यू शुड रन, तुम्हें भागना चाहिए, ट्रेन इज़ लेट बाय एन आवर हो सकता है। यू मे रन, तुम भाग सकते हो, द ट्रेन इज़, भाई ये तो हुआ ही नहीं। यू नीड नॉट रन, भाई तुम्हें भागना है, नीड नॉट तो हुआ ही नहीं, तो एक ऑप्शन हमारे पास रह गया, यू शुड रन। ओके, इट्स 5:30 मीन्स 5:30 हो चुके हैं। डैड डैश फिनिश वर्क बाय नाउ, डैड ने अभी तक काम खत्म कर लिया होगा। देखो एक रूल मैंने आपको ये बताया था कि मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, है ना। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या है, फिनिश्ड, ईडी मीन्स यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई। अगर पास्ट फॉर्म जब भी आ जाती है उससे पहले या तो हैज़ या तो हैव या तो हैड यूज हुआ ही होता है। अदरवाइज मॉडल अपने साथ ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म एग्री करता है, फिनिश। डैड विल फिनिश होता, डैड वुड फिनिश होता। अब यहाँ पर हिंट आ गई आपके पास, आगे पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, या अगर हैज़ हैव हैड लग गया फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। V2 V3 दोनों का काम करता है। अब यहाँ पर आपने डायरेक्टली देखना है क्या ऑप्शन में विल या हैज़ या हैव या हैड वाला कोई ऑप्शन है। हाँ भाई हमारे पास एक ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5:30 हो चुके हैं, डैड विल हैव फिनिश वर्क बाय नाउ, डैड ने अभी तक काम खत्म कर लिया होगा। क्लियर है, ट्रिक याद रह गई, ईडी फॉर्म देखनी है, ठीक है। इफ़ ही हैड अ कार, अगर उसके पास कार होती, ही डैश हैव लेफ्ट फॉर अ ट्रिप टू द माउंटेन बाय नाउ। भाई एक और ट्रिक बता देती हूँ, जब भी इफ़ स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने आपको शायद बताया भी था, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस कहता है हम ऑलवेज किसको एग्री करते हैं, वुड को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है, इनसे आपके एमसीक्यूज बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये याद रख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस, इफ़, अनलेस, अनटिल, वेदर, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो आगे आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, वुड को यूज़ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन। माई बुक इज़ नॉट एट इट्स प्लेस, मेरी जो बुक है वो अपनी जगह पर नहीं है। समवन डैश टेकन इट, अगैन आपके पास हिंट आ गई। हिंट क्या आ गई हमारे पास, हिंट ये है कि भाई टेकन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर हैज़ हैव हैड आ गया फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, है ना। टेक, टुक हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और टेकन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स हैज़ हैव वाला या हैड वाला ऑप्शन होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, तो हैव एक के साथ ही है। माई बुक इज़ नॉट एट प्लेस, मेरी बुक अपनी जगह पर नहीं है। समवन मस्ट हैव टेकन इट, उसको 100% किसी ने ले लिया होगा। तो क्लियर होगी ट्रिक्स जो बेसिक आपके साथ शेयर किए हैं। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व योर एमसीक्यूज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। उसके लिए आपने क्या याद रखना है, आगे देखना है, अगर मोडाल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ऑप्शन में हैज़ हैव हैड होना ही चाहिए, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप ये देखोगे अगर कंडीशनल सेंटेंस आ रहे हैं तो वो किसके साथ यूज़ करेंगे, वुड के साथ। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।